अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या बाज़ंतीन शहंशाह सीरीज के इस सीजन में जाहिर होगा? आने वाली 68 किस्त में क्या होगा? गुंदोज बे के बेटे एक्टिमूर तीसरे सीजन में कब जाहिर होंगे? इसके अलावा क्या रोगोतुस और कोसिस के दरमियान लड़ाई खत्म हो गई है? तो इन तमाम सवालात के अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें सबसे पहले हम आपको गुंदोज बे के बेटे एक्टिमूर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन बार्तो अरसलान एक नौजवान अदाकार इस सीजन में शामिल हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक इस किरदार को सीरीज में नहीं देखा। ताहम हम समझते हैं कि आने वाली किस्तों में ये किरदार हैरानकुन अंदाज में नजर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गुंदोज भी इस सीजन में ही सीरीज को लिखदा करेंगे, जो कि इस सीजन के आखिर में होगा। तो इस तरह गुंदोज भी अपने बेटे एक्टिमूर को उस्मान बे को सौंपकर सीरीज को अलविदा कह सकते हैं। हमारे तजज़िये के मुताबिक ये किरदार सीरीज में बहुत मौसर साबित होगा, क्योंकि ये किरदार अपनी पिछली सीरीज में कामयाब अदाकारी पर बहुत सराहा गया। इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा क्या रोगोतुस और कोसिस के दरमियान लड़ाई खत्म हो गई है? तो जैसा कि आपने 68 किस्त का ट्रेलर देखा, जिसमें कोसिस, निकोला, रोगोतुस और दीगर तैकफूर एक जगह पे इकट्ठे बैठे हैं। उस्मान भी और दीगर तुर्क कबाइल के खिलाफ एक होकर लड़ना चाहते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आने वाली 3 से 4 किस्तों में जंग का एक बड़ा मंजर पेश किया जाएगा, और इस जंग की असल वजह पादरी ग्रेगर के पास छुपा हुआ वो राज है, जो उसने बाज़ंतीनी सल्तनत से भागते वक्त छुपाया हुआ था। लेकिन अब वो राज उस्मान बे के पास है। तो क्या उस्मान बे इस राज को हल करने में कामयाब हो जाएगा? तो जैसा कि आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा, जिसमें उस्मान बे ने गुंदोज बे से कहा कि रोगोतुस और निकोला के किले में अपने जासूस रखने का इंतजाम करें, तो इस पर आने वाली किस्तों में हम इस तरह के मंजर देख सकते हैं। जहां तक इस राज की बात है जो पादरी ग्रेगर के पास है, लेकिन अब वो उस्मान बे के पास है, तो यकीनन उस्मान बे पादरी ग्रेगर से ही इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस छड़ी नुमा टुकड़े के पीछे क्या राज है और सब बाज़ंतीनी इसको क्यों हासिल करना चाहते हैं। हमारे तजज़िये के मुताबिक ये चीज बाज़ंतीनियों की कोई मुकद्दस चीज होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा आने वाली 68 किस्त में अगर तुर्गुत बे और उस्मान बे के बारे में बात की जाए, तो तुर्गुत बे का उस्मान बे के हवाले से साफ दिल नहीं होगा, बल्कि वो उस्मान बे से अलग होकर काम करेगा। और हो सकता है कि तुर्गुत बे भी उस्मान बे की तरह तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करे और उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करे, जैसा कि शुरू में उमर बे ने किया था। लेकिन जैसा कि आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि तुर्गुत बे का किरदार उमर बे से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि उस्मान बे और तुर्गुत बे के दरमियान बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही, तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।